क्या आप भी पैसों को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को 2 गुना करना चाहते हैं? क्या आप भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी वेल्थ बनाते हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स क्या होते हैं। ईवी स्टॉक्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, उनके पार्ट्स और टेक्नोलॉजी बनाते हैं। ये कंपनीज ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर से अलग होती है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स की बजाय इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर की ग्रीन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया जा रहा है। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे होंगे। ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि ईवी की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ईवी में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ईवी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज के लिए ईवी को एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जिससे ईवी की डिमांड और मार्केट शेयर दोनों बढ़ने वाला है। टाइम के साथ ईवी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, जिसके कारण ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स बाकी स्टॉक से अलग और अच्छे कैसे हैं। ईवी स्टॉक का ग्रोथ पोटेंशियल ट्रेडिशनल स्टॉक से ज्यादा है। गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स और पॉलिसीज ईवी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में नहीं है। ईवी स्टॉक एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स नहीं करते हैं। ईवी का इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है, जो कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। ये चीज आपको ट्रेडिशनल व्हीकल्स में नहीं मिलती है। ईवी स्टॉक को गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स में नहीं मिलता है। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल चेक करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी करें। अलग अलग ईवी स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम की क्रेडिबिलिटी चेक करें। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और स्टॉक परफॉर्मेंस ट्रेंड को मॉनिटर करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन और एनालिस्ट रिपोर्ट को रिव्यू करें। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करें। इसके लिए सबसे पहले तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे P&L एंड बैलेंस शीट को देखें। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स और अर्निंग पर शेयर देखो। स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। PE/PB रेशियो भी एनालाइज करो। कंपनी की फ्री कैश फ्लो और डेट लेवल्स चेक करो, जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चले। कंपटीटर के अगेंस्ट कंपनी का USP इवेल्युएट करो। अब हम बात करेंगे ईवी स्टॉक्स में कितना रिस्क होता है। ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क तो जरूर है। पहला रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री अभी इवॉल्विंग फेज में है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा रिस्क है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि बैटरी एडवांसमेंट या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी डिले कंपनी की ग्रोथ को स्लो कर सकता है। कंपटीशन भी एक बड़ा रिस्क है। काफी नए प्लेयर्स और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज मार्केट में एंटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर पॉलिसीज बदलती है तो स्टॉक को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। ईवी स्टॉक्स में जियोपॉलिटिकल रिस्क भी होता है, स्पेशली रॉ मटेरियल को लेकर। अब हम जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स ईवी स्टॉक्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईवी स्टॉक की ग्रोथ पर सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट डिमांड है। जितनी ज्यादा लोग ईवी खरीदेंगे उतनी ही ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज भी इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे अच्छी बैटरी टेक्नोलॉजी और फास्टर चार्जिंग सॉल्यूशन, ये भी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। कंपटीशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन भी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सप्लाई चेन भी ईवी स्टॉक्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। अगर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की टाइमली अवेलेबिलिटी होती है तो प्रोडक्शन स्मूथ चलता है। कंपनी का ब्रांड रेप्यूटेशन
और मार्केट पोजीशनिंग भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जैसे टैक्स रिबेट्स और ग्रांट्स भी ईवी स्टॉक्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी ईवी स्टॉक्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। अब सवाल ये है कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। मार्केट पोजीशन और कंपटीशन को भी एनालाइज करो। कंपनी की मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम को भी ट्रैक करो। प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को भी असेस करो। कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और पास्ट मार्केट साइकिल्स को एनालाइज करो, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में मददगार साबित होती है। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होता है। जब गवर्नमेंट ईवी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज, टैक्स रिबेट्स और इंसेंटिव्स देती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाती है, जो इन्वेस्टर रिटर्न्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इन्वेस्टर्स को हमेशा गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पेट्रोल डीजल व्हीकल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, वैसे वैसे ईवी कंपनीज की डिमांड बढ़ जाएगी, जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ट्रेड पॉलिसीज का भी ईवी स्टॉक्स पर डायरेक्ट असर पड़ता है। अब हम जानेंगे कि कौन से ईवी स्टॉक्स इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया में कुछ मेजर प्लेयर्स ईवी मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। इनमें टाटा मोटर्स सबसे बड़ा नाम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपनी ईवी एसयूवीज और कमर्शियल व्हीकल्स के थ्रू मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रही है। बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर्स ये भी टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में काफी ग्रोथ दिखा रहे हैं विद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनीज इलेक्ट्रिक बसेस और कमर्शियल ईवीज के सेगमेंट में काफी प्रोग्रेस कर रही है। अब हम जानेंगे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स पर क्या इफेक्ट होता है। अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फास्ट चार्जिंग स्टेशंस और वाइड स्प्रेड नेटवर्क ईवी कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाता है। इससे स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर बैटरी लाइफ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ईवी स्टॉक्स की डिमांड बढ़ रही है। चार्जिंग नेटवर्क की एक्सपेंशन से रीजनल एक्सेसिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, जो कि ईवी स्टॉक्स की ग्रोथ को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। अब हम जानेंगे कि ईवी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। ईवी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरीज पर फोकस करना होगा। पहली कैटेगरी हो सकती है ईवी मैन्युफैक्चरर्स, दूसरी कैटेगरी हो सकती है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, तीसरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, फोर्थ ईवी कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, फिफ्थ क्लीन एनर्जी कंपनीज, सिक्स्थ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। अब सवाल ये है कि ईवी स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करें। उसके लिए सबसे पहले तो कंपनी के फाइनेंसिस देखो, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करो, कम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स और सप्लाई चेन को भी इवेल्युएट करो, मैनेजमेंट की कैपेसिटी भी देखो, मार्केट ट्रेंड्स भी देखो, टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट को भी एनालाइज करो, पीई रेशियो भी चेक करो, स्वोट एनालिसिस करो, मार्केट सेंटिमेंट्स और इन्वेस्टर परसेप्शन देखो। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज ईवी स्टॉक्स की वैल्यू को बढ़ाती है। सबसे पहला फैक्टर है ईवी की डिमांड इंक्रीज होना, सेकंड गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, थर्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फोर्थ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, फिफ्थ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ कस्टमर ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन, सेवंथ ग्लोबल ईवी मार्केट डिमांड, एट्थ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, नाइन्थ पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट्स। अब सवाल ये है कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कुछ रिस्क के साथ आता है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च और स्ट्रेटेजी के साथ ये इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है। मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से ईवी स्टॉक का परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। रेगुलेटरी रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कंपटीशन के चैलेंजेस भी है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन इश्यूज और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से शॉर्ट टर्म में प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखो। मार्केट डायनेमिक्स और इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी बदल सकती है,
जो ईवी स्टॉक्स को इफेक्ट कर सकती है। अब सवाल ये है कि ईवी कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट को कैसे समझे। इनकम स्टेटमेंट से आप कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट मार्जिन्स देखो। ग्रोथ रेट्स और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स को एनालाइज करो। बैलेंस शीट से आप एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप कंपनी के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ओवरव्यू ले सकते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अर्निंग रिपोर्ट्स और क्वार्टरली अपडेट से रीसेंट परफॉर्मेंस और मार्केट रिएक्शंस का आइडिया मिलता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन से कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान्स और फ्यूचर आउटलुक को समझा जा सकता है। फाइनेंशियल रेशियोज जैसे पीई रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो और आरओई का यूज करके कंपैरेटिव एनालाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कौन से चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, क्योंकि सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है। दूसरा है बैटरी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि वो लॉन्ग रेंज और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सके। बैटरी कॉस्ट भी एक मेजर हार्डल है जो व्हीकल्स को एक्सपेंसिव बनाता है। रॉ मटेरियल शॉर्टेज जैसे लिथियम और कोबाल्ट सप्लाई चेन इश्यूज क्रिएट करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है सभी कंट्रीज में, जिससे ग्लोबल अडॉप्शन स्लो हो रहा है। कंज्यूमर माइंडसेट भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों को अभी तक ट्रेडिशनल व्हीकल से ईवी पर स्विच करना डिफिकल्ट लगता है ड्यू टू रेंज एंजाइटी और हाई अपफ्रंट कॉस्ट। लोग ईवी की रीसेल वैल्यू को लेकर भी अनश्योर है। अब सवाल ये है कि ईवी सेक्टर में कब और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ईवी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी ग्रोथ फेज में है। अगर आपको लगता है कि ईवी फ्यूचर का ट्रांसपोर्टेशन मोड है, तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस और हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईवी की डिमांड और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से स्टॉक्स का पोटेंशियल हाई है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का मार्केट शेयर कितना है और कितना होने वाला है। ईवी इंडस्ट्री का मार्केट शेयर अभी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट का साइज लगभग 8.1 मिलियन यूनिट्स था, जो अगले 5 सालों में 20 से 25% बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया में भी ईवी एडॉप्शन बढ़ रहा है और 2023 तक ये मार्केट 30 से 35% पेनिट्रेशन तक पहुंच सकता है। सस्ती ईवीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज और बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस इसके मेन कारण है। ग्लोबल ईवी मार्केट की वैल्यू 2023 में अप्रोक्स $450 बिलियन है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 तक ये $1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर सकता है, लगभग 25% की ग्रोथ के साथ। अब सवाल ये है कि ईवी सेक्टर में किस तरह के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। ईवी स्टॉक्स में उन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रेडी है, जो हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री अभी डेवलपिंग फेज में है, तो ये स्टॉक्स वोलेटाइल हो सकते हैं। अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के पोटेंशियल पे बिलीव करते हैं, तो ये सेक्टर आपके लिए हो सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने वाले इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, तो ईवी स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को पेशेंस और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखना चाहिए। ईवी स्टॉक्स में ऐसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर रेडी कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं। अब सवाल है कि ईवी स्टॉक्स और ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में क्या फर्क है। ईवी स्टॉक्स का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। वही ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स स्टेबल होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स अभी ईवी कंपनीज के लिए लोअर है ड्यू टू हाई R&D कॉस्ट्स, जबकि ट्रेडिशनल ऑटोमेकर के मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ईवी स्टॉक्स बेटर चॉइस है। ईवी कंपनीज को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस, जो एडिशनल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। वही ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के पास ऑलरेडी डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सर्विस सेंटर्स है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी और एस्टेब्लिश्ड मार्केट देखना है, तो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल ज्यादा सुटेबल है। अब सवाल ये है कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
कौन से म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स अवेलेबल है। इंडिया में ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स अवेलेबल है, जैसे निप्पॉन इंडियन ईटीएफ नेक्स्ट 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड। लेकिन याद रहे, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब सवाल ये है कि ईवी स्टॉक्स को कंपेयर करते टाइम कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, जो बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपनी सेल्स बढ़ा रही है। प्रॉफिट मार्जिन्स देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हाई मार्जिन इंडिकेट करता है कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। और R&D एक्सपेंडिचर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईवी कंपनीज को टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते रहना होता है। आपको डेट लेवल्स भी देखने चाहिए, क्योंकि हाई डेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कैश फ्लो देखना भी जरूरी है, उससे कंपनी की लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट होती है। ईवी स्टॉक्स को कंपेयर करते टाइम ग्रोस मार्जिन्स भी देखो, जो बताती है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कितना एफिशिएंटली मैनेज करती है। अगर आप ईवी स्टॉक्स के साथ साथ एआई स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन तेजी से ग्रो होने वाले सेक्टर से तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।